हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 39 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 38 में हमने पढ़ा था, तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रियया अनुरक्तो विद्याधरी उपचीर्ण वपुर विमाने बभ्राज उत्कुच कुमुद गणवान अपीच्यस ताराभियावृत इवोडुपतिर्नभस्तः। तस्मिन् उस विमान में अलुप्त महिमा, जिनकी महिमा लुप्त नहीं हुई थी, कर्दम ऋषि के बारे में कह रहे हैं। और प्रिया अनुरक्तो, अपनी प्रिया अपनी पत्नी से वे अनुरक्त थे। विद्याधरी भी उपचीर्ण वपुर, वह उन विद्याधरियों 1000 विद्याधरियों गंधर्व कुमारियों के द्वारा सेवित शरीर वाले थे। तस्मिन को लिंक कीजिएगा विमान से। तस्मिन विमान, उस विमान में बभ्राज सुंदर लग रहे थे। कैसे? उत्कच कुमुद गणवान अपीच्य। बभ्राज का मतलब था सुशोभित हो रहे थे, ये तो है, चमक रहे थे, चमक रहे थे और सुंदर लग रहे थे, था अपीच्य का अर्थ, नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वह चमक रहे थे उस इवोडुपति नभस्ता, मतलब कि जैसे चंद्रमा आकाश में चमकता है, ऐसे कर्दम ऋषि चमक रहे थे। और जो स्त्रियां थीं, उनकी आंखें थीं, उनकी तुलना कुमुदनियों से की जा रही थी। खिली हुई कुमुदनी, उत्कच मतलब खिला हुआ। और जैसे तारा भी आवृत इव उडपति, जैसे कि चंद्रमा ताराओं से घिरा रहता है और कुमुदनियों से भी घिरा रहता है, उसी प्रकार से कर्दम ऋषि घिरे हुए थे उन विद्याधरी कन्याओं के द्वारा, अपनी पत्नी में अनुरक्त थे। और वह जो आंखें थीं, जो उन विद्याधरी कन्याओं की थीं, उनकी तुलना खिले हुए कुमुद से की जा रही है। अब कुछ बातें कल छूट गई थी, थोड़ा सा समय भी मैं देख रहा था, समय कम था तो मैं व्याख्या नहीं किया। देखिए, अलुप्त महिमा ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना में सुना था, व्यक्ति यानी आत्मा अपने साम्राज्य को कब प्राप्त करता है? स्वराज्यम ऋच्छति, जब वह अपने आप को भगवान के निकट सेवक के रूप में देखता है, उसका सेवा भावना जागृत हो जाती है, तब वह अपने साम्राज्य को, अपनी महिमा को प्राप्त होता है। जब तक जीव ये मान रहा है कि मैं ये देह हूं, तब तक वह अपनी महिमा को प्राप्त नहीं है। तो जिस व्यक्ति को एक बार ये रियलाइजेशन हो गया कि वह देह नहीं है, भगवान का सेवक है, उसको दोबारा यह ज्ञान नहीं हो सकता है, यद्यपि वह इंद्रिय विषयों में पड़ा भी क्यों ना हो। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, स्पर्शन स्पर्शन ऐसे करके श्लोक है कि देखते हुए, सूंघते हुए, छूते हुए, मतलब सांस लेते हुए इत्यादि, वो ये देखता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्ववित्। जो तत्ववित् है वो कभी नहीं मानता है कि वह कुछ कर रहा है। इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषय के संपर्क में आ रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा हम लोग नहीं मानते, क्योंकि अभी हम लोग मिथ्यांकार से फंसे हुए हैं, मिथ्यांकार के वशीभूत हैं, फंसे नहीं, वशीभूत हैं। वी आर mesmerized by false ego। इसलिए हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं चक रहा हूं, मुझे ये सब्जी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये सब्जी अच्छी लग रही है, व्हाटएवर। कौन ऐसा कह सकता है कि वह ऐसा नहीं सोचता? आप ही तो सब्जी खा के आए होंगे ना अभी दोपहर में या सुबह, कि कोई और खाया? कौन लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई मेरी जीव केवल अपने विषय का संपर्क कर रही थी और मैं इसमें अलिप्त था? कल्याण प्रभु को नहीं लगता है, कोई नहीं बोलेगा तो ना, इसमें डांटने वाली क्या बात है? अगर ऐसा ही होता तो जो वस्तु आपके लिए अच्छी नहीं है उसे आप कभी नहीं खाते। कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा है जो कह दे कि जिससे जो वस्तु उसे पता भी है कि ये वस्तु उसके शरीर के लिए ठीक नहीं है, फिर भी उस कारण से उसे कभी नहीं खाता हो?
क्योंकि आप खा रहे हो ना। एक माता जी, नाम नहीं रखेंगे चलिए, माता जी कल घर पे आई थी तो उनके नाक में जुकाम मतलब बहुत भरा रहता है, काफ़ी दिक्कत हो रही, तो कहती हैं प्रभु जी अब तो हम इसको मान लिए कि अपने जीवन में साथ में लेके चलेंगे। तो हमने कहा चावल खाती? हाँ चावल तो बहुत पसंद। तो उनको पता है कि चावल कफ बढ़ाता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रही हैं, और दूध भी पी रही थी। तो दूध और चावल तो कफ बढ़ाता है, तो प्रसिद्ध बात है ना। और मैं उनका नहीं मजाक बना रहा हूँ, सभी लोग एवरी वन इज वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद कहते हैं पीपल कैन गिव अप मेटिंग बट नॉट ईटिंग। मैथुन त्याग देंगे लेकिन अब खाने का सुख नहीं त्याग पाते हैं। बहुत से ब्रह्मचारी भी हैं लेकिन खाने में बड़े, खाने में कैसे छोड़ देंगे भाई। तो ये है ना, अब ये अनुभव ही हो रहा है कि हम खा रहे हैं। किसको अनुभव नहीं होता है कि ये वो खा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि तो अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति इतनी सुंदर स्त्रियों के द्वारा सेवित हो, पत्नी तो है ही, इतनी सुंदर स्त्रियों के द्वारा सेवित हो, तो क्या ये मान सकता है कि वो सेवा नहीं स्वीकार कर रहा है? क्या वो नहीं मानेगा कि मैं कितना महान हूं, देखो इतनी सुंदर स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं। देखिए ये पुरुषों की मतलब वृत्ति ही होती है कि उसको सुंदर स्त्री है तो उसको आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ दिखाएंगे कि हम हीरो हैं। ये आप नहीं कह सकते कि नहीं है, समथिंग दे विल शो इन एक्सेलेंस। इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। अर्जुन एक बार युद्ध किए थे, जब ये लोग लाक्षागृह का काम हो चुका था तो उसके बाद ये लोग जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह वह एक गंधर्व से युद्ध किए। कुछ था वो सरोवर में उनको स्नान नहीं कर रहा तो लोग पानी ले लेते, कुछ तो था वो उसका सरोवर था और वो गुस्सा हो गया तो झगड़ा किया और अर्जुन उनको हरा दिए। तो गंधर्व बाद में बोला देखिए मेरी पत्नी, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मेरी पत्नी सामने थी, अब उसके सामने हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। तो उसको दिखाने के लिए कि हम भी शूरवान हैं इसलिए हम आपसे युद्ध की, नहीं तो आपसे कोई हमारा ऐसा कोई बैर नहीं है। और उस समय अर्जुन ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारी का तेज तो होता ही है स्ट्रांग। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये टेंडेंसी होती है। देखिए ये टेंडेंसी इंसानों में नहीं होती है, बंदरों में भी होती है। बंदर दो चार बंदरियों को आकर्षित करने के लिए वो पोल लेगा, उसको ऐसे ऐसे करेगा, उससे क्या मिलना है? कुछ खाना भी नहीं मिलना उसको, लेकिन दिखाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये टेंडेंसी होती है। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इतनी सुंदर स्त्रियां जिनके शरीर से क्या आ रहा था, कमल की गंध आ रही थी, कितनी सुंदर होंगी। ये ध्यान दीजिएगा कि वो बाइया नहीं है, वेरी वेरी मतलब अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर स्त्रियां, और वो सेवित उनको सेवा कर रही हैं, लग करके सेवा कर रही हैं। तो अब वो कितना उनके मन में अहंकार आ जाना चाहिए। इतना बढ़िया महल है, इतनी सुंदर स्त्रियां। ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का स्टेटमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्कूटर पर एक सुंदर स्त्री को बिठा के घुमा रहा है, मतलब पत्नी हो या प्रेमिका हो या जो कुछ भी हो, तो उसके मन में बड़ा अहंकार होता है, देखो कितनी सुंदर स्त्री मेरे साथ में है। किसी को कोई विरोध है तो बताइएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको बहुत मतलब अहंकार होता है। तो यहां उनका अहंकार होना, अगर मैं उर्दू में कहूं, लाजमी था। इट वॉज बट नेचुरल कि उनका अहंकार आ जाता कि देखो कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अलुप्त महिमा, अलुप्त महिमा मतलब वो बिल्कुल नहीं भूले कि वह भगवान के सेवक हैं। तो आप कहेंगे फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? भाई पत्नी के प्रति भी तो कर्तव्य है ना। पत्नी को स्वीकार किए तो पत्नी के प्रति कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं फिर याद दिलाऊं कि महल बनाने की इच्छा उनकी नहीं थी, महल बनाने की इच्छा माता देवहूति की थी। संतान तो वो पर्ण कुटी जो भी था उनकी कुटी में भी उत्पन्न हो सकती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दीति की संतान वो दो असुर वो पर्ण कुटी में ही पे हुए थे, है ना। उनके लिए तो महल नहीं बनाए थे, वो याद आ रहा ना आप लोग को। तो ऐसा असंभव भी नहीं था। हाँ ये हो सकता था, कह देते तुम चलो थोड़ा सा मतलब बिंदु सरोवर स्नान कर लो, कुछ मतलब कुछ अपनी सिद्धि के द्वारा उनका शरीर ठीक कर देते, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। लेकिन ये सब इच्छा उनकी थी तो उनको प्रस्तुत किए, हो उनको दिए, लेकिन अपना वो है ऐसा भूले नहीं। और अभी आप और देखेंगे, इसलिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि आगे और भोगों को देख करके तुरंत आरोप न करने लग जाएं कि अरे ये तो बड़े भोगी हो गए। देखिए इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं कथा बताता हूं। यह है गोपाल तापनी उपनिषद की। एक बार यहीं की घटना है पास की, गोपियों को यमुना क्रॉस करने थे, तो भगवान जाकर बोले कि यमुना को बोल दो कृष्ण ब्रह्मचारी। अब उनको आश्चर्यचकित हो गया, ये तो हमारे संग रास लीला करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं?
लेकिन कृष्ण की बात पे विश्वास था, तो यमुना जी के पास बोली जाकर के कृष्ण ब्रह्मचारी। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया, क्रॉस कर गई, वहां गई उस तरफ, तो दुर्वासा जी को भोजन कराई, खूब सारा वस्तु दिया था भोजन कराने लेके गई, जो भी कारण हो। तो अब वो दे दी के अब लौटे कैसे यमुना जी ने, तो फिर अपना पाठ बंद कर लिया है, पाठ बंद करना होगा ना, रास्ता बंद कर लिया। तो कहें उनसे बोलो दुर्वासा दुर्वहारी, दुर्वासा ऋषि जो हैं वो केवल घास खाते हैं, जबकि अभी खीर पुआ पकौड़ी सब खाए थे। तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो अब बात क्या है, बात यह है कि स्पृहा नहीं होने से व्यक्ति को निष्काम कहा जाता है। यही तो भगवत गीता का उपदेश है ना भाई, कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन में क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि स्पृहा नहीं है भोग की। कोई आप मान लीजिए यज्ञ किया, अब यज्ञ करने से व्यक्ति इच्छा कर सकता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन अगर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है तो वो कर्म उसको बंधन में नहीं डालता है, वह कर्म उसको मुक्त कर देता है। यानी कि कर्म करते हुए भी वह कर्म नहीं कर रहा है। एक श्लोक भी है ना गीता में, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वो व्यक्ति देखता है, ऐसे करके श्लोक है, भूल रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन श्लोक क्या था वो भूल रहा हूं। कर्म को अकर्म में, अकर्म को कर्म में देखता है तो वह व्यक्ति सही में देख पाता है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि वह भोगों में प्रवृत्त हो गए हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल के, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा लगेगा आगे के श्लोकों से कि खूब भोग भोग रहे हैं और अद्भुत भोग भोग रहे हैं, तो नेचुरली वह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे। इसको मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं कि देखिए, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में कुछ अंतराय, कुछ गैप आता है जिसमें वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूं, लेकिन अपने जीवन में किसी भक्त के जीवन में ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल भक्ति नहीं करता, वो केवल भक्ति कल करना चाहता है, आज नहीं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कल उठूंगा, कल भजन करूंगा, ये कल, वो बिल्कुल भूल जा रहा है कि आज भी तो मृत्यु का दिन है। तो इस प्रकार से व्यक्ति महिमा उसकी लुप्त हो जाती है, वह कृष्ण का सेवक वह भूल जाता है। इज इट सिंकिंग? जैसे कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसका बेटा अब मतलब बाहर जाकर के भीख मांगे, क्यों? बचपन में उसको चुरा लिया गया, बचपन में कोई चुरा के लेके गया, तो अब वह रास्ते में भीख मांग रहा है, तो वह भूल गया है कि वह बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति का बेटा है। तो उसकी महिमा लुप्त हो गई कि नहीं हो गई? अरे आप ही लोग देख लीजिए ना, आज रात में जब आप सोएंगे और सपना देखेंगे तो क्या क्या देख लेते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो जीवन में, वास्तविक जीवन में जो आपकी महिमा है, जो इंपॉर्टेंस है, वो तो लॉस्ट हो जाती है ना। ये कुछ समझ पा रहे हैं? जीव जब समझ लिया कि वह कृष्ण का सेवक है, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली, उसको रियलाइजेशन हो गया, तो वो अपनी महिमा में स्थित हो गया। ये बात समझना चाहिए। महिमने स्वे महीयसी करके श्लोक है भागवत में, कहाँ है भूल गया, लेकिन पढ़ जरूर चुके हैं। महिमने स्वे महीयसी, अपनी महिमा में वह स्थित हो जाता है। महिमने स्वे महीयसी, वो महान बनता है। और इसी बात को भगवान गीता में क्या कहते हैं? महात्मा अनंस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो व्यक्ति महान है, महात्मा है, जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करता है। तो यद्यपि यह भजन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी आगे के श्लोक वर्णन करेंगे कि ये विहार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी महिमा लुप्त नहीं हुई है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझ लें। श्रील प्रभुपाद जी ने, मैं इसको कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और बोले कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद वो क्लास समाप्त हो गई, उसके बाद प्रभुपाद जी लोगों से मिलने लगे, कुछ बातचीत करने लगे। ये मैनेजमेंट की कुछ बात हो रही थी, यहाँ पे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ हो रहा है, इतना पैसा आया, उतना पैसा गया। तो पीएल सेठी जी, जो दोनों जगह अवस्थित थे, क्लास में भी और बाद में मीटिंग्स में भी, तो बाद में प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद उसके बाद कुछ कर रहे थे कार्य, और उन्होंने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, और अभी तो आप भगवान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इतना पैसा आया, यहाँ से ये लाया, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तब प्रभुपाद जी ने क्या कराया था? प्रभुपाद जी ने अपने पीठ पे उनको अपना कान लगाने के लिए कहा, और पीएल सेठी जी ने वहाँ से हरे कृष्ण मंत्र सुनते हुए, हरे कृष्ण उच्चरित होते हुए सुना।
तो यद्यपि लग रहा है कि भक्त जो है वो भौतिक जगत में लिप्त है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की स्मृति से, उनकी स्मृति पटल में हमेशा भगवान बने रहते हैं। जैसे आप कहीं भी कुछ भी कार्य करिए, क्या आकाश छोड़ करके कार्य करते हैं? पानी पिए बिना हम लोग आरती करते हैं? भगवान की आरती कर रहे तब तो पानी नहीं पीते हैं। भोजन बना रहे हैं तो तब भोजन नहीं करते हैं। तो भोजन प्रूफ हो गए, पानी प्रूफ हो गए, वाटर प्रूफ हो गए, लेकिन आकाश प्रूफ भी हो सकते हैं क्या? और इसी बात को भागवतम में बताया गया था, पादम एकम च न मुंचति धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादम एकम न मुंचति। जिस व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, उसके हृदय से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल एक क्षण के लिए भी नहीं हटते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो ये बात थोड़ा कल रह गई थी समझाने के लिए कि अलुप्त महिमा का क्या मतलब है। इज इट ओके? ठीक है, हम लोग आज के श्लोक को देखते हैं। इसलिए यद्यपि उनके विहार के बारे में सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई अभाव में, जैसे कोई कामी व्यक्ति सोचता है अरे ये नहीं मिला तो अब वह जाकर के उसके कुछ प्रयास करता है और वो भोग आदि प्राप्त करता है। ऐसे करके विहार वो नहीं कर रहे हैं। ओके, मेरे पीछे बोलिए। तेनाष्ट लोकप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। तेनाष्टलोकप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिव स्वनासु रेमे चिरम धनद वल्लल नावरुथि। उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे,
जो शीतल, मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। अर्थात मेरू पर्वत और वहां पर सुंदर ब्रीजेस कह लीजिए जो काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तो एक फोटो यहाँ पे दी गई है कि मेरू पर्वत का दृश्य दिया गया है और यहाँ पर माता देवहूति हैं कर्दम ऋषि के साथ और बहुत सारी स्त्रियां भी वहां पे हैं। तेना यानी उसके द्वारा उन्होंने उस विमान से कुल अचलेंद्र, देखिए इसको ऐसे देखिए, कुल मतलब परिवार, अचल मतलब पर्वत चलता नहीं, और इंद्र मतलब राजा। तो जो पर्वतों के समुदाय का राजा है, पर्वतों के राजा मेरू पर्वत की। अब समझ में आ गया इसका मतलब क्यों? क्योंकि मेरू पर्वत सबसे बड़ा है। उसकी द्रोणीषु घाटियों में चिरम दीर्घ काल तक धनदवत, धन देने वाले यानी कुबेर के समान, ललना वरूथी, ललना मतलब होता है सुंदरी कन्याएं, और वरूथ मतलब होता है झुंड, समूह। तो कन्याओं के समूह के साथ रेमे यानी विहार किया। विहार किया का मतलब होगा गायन, गाना गाया। अब क्या गाए होंगे पता नहीं, वो डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या विहार किया, लेकिन किया। सिद्धय नुतः, उस समय सिद्ध गण उन्हें प्रणाम करते थे। अब देख लीजिए कि भाई अगर मैं सामान्य भाषा का प्रयोग करूं, टुच्चा काम कर रहे थे तो सिद्ध गण उनको प्रणाम नहीं करते। भाई अगर देखा जाए तो सामान्य भाषा में कहेंगे स्त्री लंपट, अनेक स्त्रियां लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन फिर सिद्ध लोग उन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो भागवत में मेंशन है ये। क्या श्रीमद् भागवतम में भी विदुर जी और मैत्रेय मुनि किसी स्त्री लंपट व्यक्ति के बारे में वर्णन करेंगे, वो अपनी स्त्री के संग कैसे घूम रहा है? अच्छा ये बताइए, आप लोग करें ऐसा कोई कि फलाना व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर कहाँ टहल रहा है, इसके चर्चा का आप लोग करते हैं क्या? आप लोग कोई करते हैं क्या? वी डोंट नॉर्मली, आई डोंट रिमेंबर कि डूइंग दैट, कि अपनी पत्नी को लेकर कहाँ घूम रहा था, कोई नहीं। आप लोग को आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यहां सभी के भविष्य में आने वाले सभी साधकों के सुनने के लिए ये विषय क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? जो सामान्य लोग भी इतना चर्चा नहीं करते कि हमारी पत्नी को या अपनी प्रिया को लेकर हम यहाँ घूमे वहां घूमे, या कोई और व्यक्ति चर्चा करता है, नहीं करते हैं। सो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, एटलीस्ट शालीन लोग तो नहीं करते हैं। तो अब महाभागवत चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रमाण सिद्धय नुतः, उस समय सिद्ध गण उन्हें प्रणाम करते थे क्योंकि अलुप्त महिमा। देखिए इसी प्रकार का प्रणाम, इसी प्रकार का आश्चर्य प्रस्तुत किए थे चित्रकेतु महाराज शिव जी के लिए। शिव जी अपनी पत्नी को अपनी जंघा पर बिठाकर और वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं। फिर वो हंसने लगे, कह रहे हैं ये तो केवल शिव जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। क्या कोई ऐसे व्यक्ति को कहीं किसी मंदिर में अलाउ किया जाएगा भागवतम क्लास देने के लिए? और एकदम खुल्लम खुल्ला वहां पे सब नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं कथा, वो सुन भी रहे हैं बड़े आग्रह से। तो वहां चित्रकेतु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वहां पे आचार्यों ने कहा है कि चित्रकेतु महाराज खुद बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को लेकर के विमान पर और भगवान का यश गाते हुए जा रहे थे। तो शिव जी मजाक किया, अरे तुम इतनी लड़कियां लेकर घूम रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? ऑब्वियसली वो सारी लड़कियां भगवान का यश गा रही थी। महाराज समझाते हैं कि देखिए लड़कियों का कंठ अच्छा होता ही है, अगर आप उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट मत दीजिए। आप देखिए गांव में माता जी लोग इकट्ठा हो जाती हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट के वो गाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना? तो अब वहां पे चित्रकेतु महाराज भी खूब गा रहे हैं, उनके संग भगवान का यश ही गा रहे हैं, लेकिन वो भी जैसे शिवजी कह रहे हैं जैसे तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो अपना विमान लेकर, कैसे हम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं? इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तुम समझ ही रहे हो इस बात को। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सिद्धय नुतः, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जैसे वहां शिव जी के सामने सारे लोग उनको गुरु मानकर, सारे लोगों से मेरा मतलब है परम विरक्त नारद जी आदि,
उनको अपना गुरु मानकर उनसे कथा सुन रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं तब ना। तो उसी प्रकार से ये यद्यपि विहार कहा गया है, गा रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, खेल कूद तो नहीं कह सकता, आई डोंट वांट टू ऑफेंड कर द मनीषी, जो कुछ भी विहार में आता हो कर रहे हैं, पिकनिक आउट से पिकनिक कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रणाम कर रहे हैं, सिद्धों के द्वारा उनको प्रणाम किया जा रहा था। तो इससे अलुप्त महिमा वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। फिर कह रहे हैं अनंग सख। अनंग, अनंग मतलब जिसका अंग ना हो, और ये कामदेव को सूचित करता है। ये कहां से आया भाई, इसको समझिए। एक बार शिव जी, कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था तो देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव जी के पास, उनको एजिटेट करने के लिए। तो अपने 5 बाण मारे कामदेव ने शिव जी को। तो अब शिव जी के कुछ उनकी समाधि टूटी, तो वह क्रोधित हो गए और उनकी आंखों से अग्नि, मेरे ख्याल से तीसरे वाले से निकली थी, जो भी रहा हो, अग्नि निकली और वह कामदेव को भस्म कर दी। तो कामदेव के सारे शरीर जल गया, इसलिए उनको अनंग कहते हैं। ये वह सूक्ष्म रूप में थे, इसलिए उनको अनंग कहते हैं। अब कह रहे हैं अनंग सख, कामदेव के मित्र मारुत, शीतल मंद सुगंध पवन से। ये क्या है भाई? देखिए, किसी रोमांटिक मौसम किसी के मन में रोमांस जागृत करने के लिए हवा का बहुत बड़ा सहयोग होता है, इसलिए कह रहे हैं कामदेव के सखा। ऐसा तो नहीं कि नाले के पास खड़ा हो, अपनी प्रिया को बोले मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, पर यहां से हटो। इसके बाद आप देखिए कि लोग, हम देखे हैं एग्जैक्टली, आप लोग भी देखे होंगे, हम तो अपनी आंखों से देखे इस चीज की। बाली में गए थे तो जपा रिट्रीट करने के लिए गए थे, तो उन्हें स्थान गए, कोई पिकनिक स्पॉट था, तो वहाँ सब अपनी प्रियाओं को लेकर के आते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर हवा चल रही होती है, सुंदर घाटियाँ होती हैं। जैसे कि पहले किसी वक्त ने बोला था हनीमून या जो भी कुछ होता है, तो वो हिल स्टेशन होता है, तो हिल स्टेशन में सुंदर सुंदर हवा भी चलती है, वातावरण बड़ा अच्छा लगता है, तो मन थोड़ा रोमांटिक होता है। तो क्यों रोमांस का कारण जागृत कराने का काम है अनंग का, कामदेव का, लेकिन सहायता करते हैं मरुत, मतलब शीतल मंद सुगंधित पवन से। ये बात बोल रहे हैं। सौभगासु, बड़ी सुहावनी थी, मतलब क्या था वो घाटी अनंग सख मारुत सौभगासु, यानी कि जो कामदेव की सखा है, सुंदर सुगंधित वायु, उससे वह सुहावनी लग रही थी। अष्टलोक प, 8 लोकों को, 8 दिशाओं के लोकपाल। अष्टलोक प, लोकप मतलब लोकपाल। 8 दिशाएं होती हैं, उसके बारे में प्रपात बताएंगे, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उनके लोकपाल भी होते हैं, उनकी उन दिशाओं को होल्ड करके रखते हैं, उनको हाथी कहते हैं हम यहाँ से। 8 दिशाओं में हाथी हैं, जो नहीं सॉरी, हाथी नहीं है। अष्ट लोक मतलब 8 लोकपाल हैं जो 8 दिशाओं को धारण करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। विहार करते थे, मतलब उस घाटी में 8 दिशाओं के लोकपाल विहार करते थे, देवता विहार करते थे। तथा कुछ छूट गया क्या? नहीं ठीक है ना, कुबेर के समान तो आ गया ना। हाँ ठीक है, कुबेर आ गए। जैसे कुबेर बहुत सारी कन्याओं को लेकर उन घाटी में विहार करते थे, वैसे ही विहार करने लगे। बेसिकली पॉइंट क्या है, जो कुबेर की फैसिलिटीज थी वो इनको प्राप्त थी, ये कहने का अर्थ। भाई आप और मैं अगर मान लीजिए भक्त वाला एंगल ना देखें तो 5 स्टार होटल में तो हमारा सामर्थ्य नहीं है वहां पे रुकने का। तो अब कहें अरे भैया वो तो एक 5 स्टार होटल के बड़े सूट बोलते हैं, सूट पे रुक रहे हैं, तो मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुविधा मिलती है वो उस व्यक्ति को मिल रही है, इस तरह से तुलना की जा रही है। ठीक है, विहार करते थे तथा द्यू ध्वनि, द्यू मतलब होता है देवलोक, वो द्यूलोक बोला गया था। और ध्वनि मतलब कि वहां पे जो नदी है, तो बेसिकली देव नदी गंगा जी के पातः गिरने की शिव स्वनासु पवित्र ध्वनि होती है। ये समझे बात? अब इससे कुछ समझ में आ रहा है कि मेरु पर्वत इंगित हो रहा है कि देवलोक की बात हो रही है, और वहां पे भी आप जानते हैं गंगा जी हैं, तो गंगा जी उस घाटी में गिरती होंगी, तो गिरने से पवित्र ध्वनि होती। भाई गंगा जी तो सब, गंगा जी के संबंध में सब कुछ पवित्र ही है, तो गंगा जी वहां गिर रही हैं, और गिरने से वी से प्रपात कहते हैं, प्रपात, जल प्रपात शब्द सुना है आपने, झरना, तो झरना होगा वो गंगा जी का होगा, और वह सुंदर ध्वनि कर रहा है। अच्छा, यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि झरने की ध्वनि बहुत सुंदर लगती है,
झरना अपने आप में सुंदर लगता है, लेकिन झरने की ध्वनि भी सुंदर लगती है। ये सबको अनुभव है। कौन व्यक्ति आज तक झरना देखा ही नहीं है? राजस्थान वाले हैं शायद इधर। मदन मोहन प्रभु देखे हैं झरना? देखे है ना? हाँ, ओके, देखे तो होंगे एटलीस्ट। आपने कभी नहीं देखा तो जाओ देख के आओ। ठीक है, अरे गूगल पे देख लो भाई, इसमें क्या है। तो बहुत से लोग, अभी अमेरिका में कोई नियाग्रा फॉल्स है ना, आई एम नॉट रॉन्ग, अफ्रीका में नियाग्रा है, एनी मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मतलब बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। उसको देखने के लिए बहुत लोग जुटते हैं। बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली झरना। झरने का पानी में स्नान करने से बहुत लाभ भी होता है, बहुत सुंदर है। कि अगर अभी मैं फोटो तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर झरने का स्मरण करेंगे तो झरने का स्मरण करने से बड़ा अच्छा लगता है। तो उसकी जो पानी गिर रहा है वो बहुत पवित्र है, गंगा जी के संबंध में, इसलिए कह रहे हैं गंगा जी का जल है। देखिए, अब ये भी अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कि ध्वनि कैसे पवित्र और अपवित्र होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर छोड़ करके दूसरे घर में वो घर तोड़ा जा रहा था, फिर बनाया जा रहा होगा, यही काम है कलयुग में। तो अब वो क्या कहते हैं, हैमर हमारे मदन मोहन प्रभु तो सिविल इंजीनियर, समझ ही रहे ना अपवित्र ध्वनि क्या होती है एकदम। या वो ड्रिल मशीन भी नहीं, वो जो हाँ कटिंग मशीन होती है जो वेल्डर यूज करते हैं, ची 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 ची। ये कभी आपने देखा हो कि अभी नाखून से भी व्यक्ति एक आवाज बनाता है कभी, तो बड़ा वो इरिटेशन लगता है। तो ध्वनि की पवित्रता तो आप लोग समझ ही रहे हैं। भगवान का नाम उच्चारण होता है तो पवित्र ध्वनि होती है, और वो जो रॉक म्यूजिक होती है वो अपवित्र होता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो गंगा जी का ये जो गिरना है ये बड़ा ही, किसे कहते हैं, कल ध्वनि होती है। कल ध्वनि सुनी आपने? बहुत सुंदर होता है। आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि झरना भी अगर नॉर्मल झरना, पवित्र झरना है, पवित्र नदी वहां से गिर रही है, तो बड़ा पवित्र जल गिर रहा है, तो वह स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बातें हैं। ये सब देखने के लोग बहुत पेमेंट करते हैं। मैं जब बाली गया था तो एयरपोर्ट में देखा कितने अमेरिकन वहां पे आ रहे थे। अद्भुत बात है कि अपने देश को खराब कर लिए हैं उसके बाद दूसरे देश में मतलब नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आ रहे हैं। ये है ना, कितना इंडस्ट्री वो फैला लिए हैं, लेकिन फिर भी अब उसमें संतुष्ट नहीं है। नेचुरल ब्यूटी लोग देखने के लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ दार्जिलिंग में भी होगा, या ऐसा होते होंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने ये अनुभव किया है। ये आप, जब मैं साउथ इंडिया जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, और आप बारिश के समय में जाइए, तो आप जब जाएंगे आफ्टर यू क्रॉस बॉम्बे के बाद बहुत सारे स्थान पर आपको झरने दिखाई पड़ेंगे। आप कोई गया होगा तो अनुभव कर पाएगा वो, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रेन के दोनों तरफ झरने दिखाई पड़ते हैं, बहुत जगह झरने गिरते रहते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा है। महाराष्ट्र में इवन आप कार से भी जाएंगे तो वो पहाड़ों के घाटी, डेक्कन है ना, डेक्कन, उससे होते हुए जाएंगे तो बहुत सारे झरने दिखाई पड़ेंगे। और भी मुझे कौन बता रहा था, इधर हिमालय की तरफ भी जाएंगे आप, उत्तराखंड में तो बहुत दिखे होंगे आपने, बहुत सारे झरने आपने देखे होंगे और बड़े सुंदर लगते हैं देखने। नैनीताल की तरफ, यस एग्जैक्टली, नैनीताल की तरफ भी। तो ये सब बात हम समझना चाहिए कि ये भी आपने बड़ा अच्छा नाम रखा। मैं नैनीताल भी गया हूँ भी, मतलब बहुत घुमा नहीं हूँ, लेकिन वहाँ गया हूँ तो वहाँ देखा है कि वहाँ भी लोग ये सब रोमांटिक वातावरण ऐसा रहता है, उधर बादल उतर रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब मूड क्रिएट कर देता है लोगों के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। तो ये सब वहाँ पे स्थान था। लेकिन अलुप्त महिमा तेना, उस विमान के द्वारा अष्टलोक, जो अष्टलोकपाल हैं उनका जो विहार स्थान था, क्या, कुलाचलेंद्र, पर्वतों के समूह का जो राजा था, अर्थात मेरु पर्वत, उसकी द्रोणी अर्थात घाटी में, द्रोणीसु अनंग सखा, जो कि अनंग सखा यानी कामदेव के मित्र मारुत, यानी कि सुंदर सुगंधित हवा के द्वारा सौभगासु, सुंदर लग रहा था। वो घाटी सुशोभित हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सिद्धैर नुता, और सिद्धों के द्वारा उनको नमस्कार किया जा रहा था। द्युध्वनि मतलब गंगा जी के पात, गंगा जी के जल से गिरने से शिव स्वनासु, वहां पे मंगलकारी ध्वनि हो रही थी। रेमे चिरम, उसमें बहुत समय तक वह रमण किए,
यानी कि जब तक इच्छा हुई तब तक किए। ये स्वर्ग वाला हिसाब किताब नहीं कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, ऐसा नहीं है कि पुण्य क्षीण हुआ, या जैसे मान लीजिए कि और वो नीचे गिर गए, जैसे कि मान लीजिए आप 5 स्टार सूट में गए, 5 स्टार होटल में गए, तो मैंने सुना कि 1 लाख रुपए पर डे तक का भी रूम होता है, पता नहीं क्या कर देते होंगे उसमें। तो अब जब आपका बिल खत्म तो चलो निकलो यहां से, ऐसा हिसाब किताब नहीं। रेमे चिरम, देखिए एक बात आप यहां समझ लीजिए, अगर किसी की भोगने की इच्छा भी है तो अब भगवान का भजन करके कितना भोग उसको मिलेगा उसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। वैकुंठ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वैकुंठ मिलेगा और इतना सुख मिलेगा उसकी तो बात छोड़ दीजिए, कल्पना नहीं कर सकते। एक बात विचार कीजिए कि रेमे चिरम से मतलब है कि शरीर भी ऐसा है ना। हम लोगों को बोला जाए कि चलो तुम डांस करो, मतलब डिस्को डांस करो, या लोग करेंगे नहीं, बोल रहा है कि मान लीजिए किसी कह दिया कि डिस्को डांस करो, लड़कियों के साथ डांस करो, कब तक नाचेगा भाई वो, कब तक नाचेगा? घंटा 2 घंटा नाचेगा फिर थक जाएगा। लेकिन रेमे चिरम, अब ये नहीं वर्णन है कि कितना चिरम, लेकिन लंबा समय, यानी जो आप सोच रहे हो उससे लंबा, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, कितने हजारों साल तक वह वहां पे रमण की, उसका आप हिसाब नहीं रख सकते। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, धनदवत ललनावरूथी, जैसे कुबेर। अब देखिए कुबेर क्यों कहा, यहां पर कोई व्यक्ति जो बहुत धनी हो वह कैसे एंजॉय करेगा, उससे कुछ अंदाज लग जाता है व्यक्ति को, हमें उसकी उपलब्धि हो गई कि हाँ भाई वो, जैसे भाई ये बिल गेट्स खाते हैं, जिन हवाई जहाज में बिल गेट्स घूमते हैं उनमें घूम रहा है, तो कुछ अंदाज लगा लेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति बड़ा पैसा प्राप्त कर लिया। तो धन द मतलब जो धन देने वाला है, अर्थात लेने वाला नहीं है, वो धन की फैक्ट्री मान के चलिए, उसके पास इतना सोना है कि वह देता ही है, धन लेता नहीं है किसी से, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो हमेशा धन देता हो उसे कोई फैक्ट्री नहीं चलानी पड़ी धन प्राप्त करने के लिए। इस जगत में लोग धनी बनते तो उसके उनका सोर्स कुछ और होता है। डू यू एग्री? विचार कर रहे हैं इस बात पे? कोई भी व्यक्ति पैसा कमा करके कुछ देता है लोगों को, लेकिन यहां धन उनके पास नेचुरली पैसे हैं ही हैं। जैसे हम लोग सांस मान लीजिए, हम लोग मान लीजिए किसी को हवा दें, ऐसा करेंगे कि नहीं आप लोग? किसी को हवा देनी हो तो पहले हवा लेनी होगी फिर हवा देंगे। लेकिन भगवान वायुदेव जो है, वायुदेव के पास तो ऐसा नहीं कि हवा ले करके आपको दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? गैस सिलेंडर वाला आपको गैस दे रहा है तो वो कहीं से लेकर दे रहा है ना, लेकिन वायु देवता तो उसके अधिष्ठाता है, वो दिए जा रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल है कि नहीं? तो धन द मतलब जो धन देने वाला है, विचार कीजिए इसके ऊपर, यानी कि वो सारा धन, सबसे ज्यादा धन उसके पास है। तो अब वो यानी बेसिकली इनएग्जॉस्टेबल, कुबेर का धन कभी समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति के पास कितना सामर्थ्य होगा स्त्रियों को साथ में रख करके जो भी भोग आदि करने के लिए, रमण करने के लिए। भाई स्त्री को रखने के लिए कोई फटीचर तो हो नहीं सकता कि पैसा हो ही नहीं और स्त्री को रख ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये बता रहे हैं कि एक तो देवता है, पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैसे वाले, असीमित पैसा मान के चलिए, एकदम अद्भुत पैसा है। सोने का लंका तो कुबेर जी के ही स्पॉन्सर्ड थी ना, सोने की लंका, सोने के महल, जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो ये कुबेर ही दिए थे रावण जी को। कुबेर छोटे भाई हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, रावण के सॉरी जी नहीं। तो वो कैसे स्त्रियों को लेकर के, स्त्रियों को झुंड के लेकर जैसे रमण करते हैं, उस घाटी में रमण करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ एंजॉयमेंट ही वाज गेटिंग, ये बात बोल रहा है। इसमें आचार्यों ने बहुत टीका कुछ की नहीं है, उसी को पैराफ्रेज कर दिया, तो हम इसको नहीं रखे, तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ते हैं। कुबेर उन 8 देवताओं में से एक हैं जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इंद्र ब्रह्मांड की पूर्व दिशा के स्वामी हैं, ओके, जिधर स्वर्ग स्थित है। इसी प्रकार अग्नि आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व के स्वामी यानी साउथ ईस्ट। पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के, और नैऋत्य दिशा दक्षिण पश्चिम के स्वामी हैं, दक्षिण और साउथ वेस्ट के स्वामी। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, तथा हवा को वश में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायव्य उत्तर पश्चिम मीन्स नॉर्थ वेस्ट
दिशा के स्वामी हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मांड की उत्तर दिशा के स्वामी हैं, नॉर्थ। ये सारे देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरू पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। दैट इज देयर पिकनिक स्पॉट। अब इसका मतलब ये है कि ये आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मेरू पर्वत कहाँ है, उसका डिटेल्स 5वें स्कंद में है। इतना बात प्रभुपाद कह रहे हैं। कर्दम मुनि ने इस हवाई प्रासाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। कैसे कर पाए? तो पिछले श्लोक में लिखा हुआ था, पिछले श्लोकों में आया था, कामग, उनकी इच्छा के अनुसार वो कहीं भी चल सकता था। देवताओं की भांति वे भी मेरू पर्वत में विहार करने लगे। जब कोई मनुष्य तरुणी सुंदरियों से घिरा हो तो काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक है। चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट है कि दारू अर्थात लकड़ी की भी मूर्ति हो स्त्री की तो भी हरे यतिर मन, यति सन्यासी का मन भी वो हर लेती है। इंद्रियां भले वो संयमित कर ले, लेकिन उसका मन एक बार को उधर चला जाता। इतना पावरफुल अट्रैक्शन है। महाप्रभु का शब्द है, आप पढ़ लेना, वो प्रद्युम्न मिश्र की कथा अंत्यलीला में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रद्युम्न मिश्र कथा सुनते हैं श्रीपाद रामानंद राय से, तो वहां ये बात बोल रहे हैं। कर्दम मुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वहीं अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, किंतु उनके इस काम व्यापार की सिद्धों ने प्रशंसा की, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए एक उत्तम संतान की आवश्यकता थी और साक्षात भगवान ही इनके द्वारा प्रकट होंगे। 9 लड़कियां भी होंगी आगे जाके आप देखेंगे, लेकिन भगवान ही प्रकट होंगे जो सभी जीवों का उद्धार करने के लिए उपदेश देंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे भी ये संगति केवल अपनी पत्नी की करेंगे, ये किसी और स्त्री के प्रति गलत आचरण नहीं करने वाले, विच इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन इस जगत में जब लोगों को पावर मिल जाती है, तो इसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो क्या वो गलत आचरण नहीं करते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है तो लोग पर स्त्री गमन आदि करते ही हैं। स्पेशली अगर ऐसा कोई रोक टोक ना हो तब। तो यहाँ ऐसा होने के बावजूद भी उनकी इंद्रियां संयमित थी, बात ध्यान रखिएगा, बहुत अद्भुत है। इसीलिए सिद्ध लोग उनको नमस्कार कर रहे थे। फिर कह रहे हैं कि केवल यही नहीं, अन्य स्थानों पर भी गए। वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्प भद्र के, वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्प भद्र के, मानसे चैत्र रथ्ये च सरे में रामया रतः, मानसे चैत्र रथ्ये च सरे में रामया रतः। वैश्रम्भ के सुरसने नंदने, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, मणग्रीव और नल कुबेर के बारे में आप जानते हैं, उसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये कुबेर के ही पुत्र थे और अब 2 स्त्रियों के साथ हो गए, तो उनको यह भी पता नहीं था कि वो गंगा जी में है और निर्वस्त्र हैं। मैं अलुप्त महिमा पे ही बोल रहा हूं। केवल 2 स्त्रियों के साथ थे और यह भी नहीं उनको लिहाज रहा कि नारद जी आ गए तो अपने अंग को ढक लें, अपने शरीर को ढक लें, बल्कि बड़े उद्दंड होकर वहां खड़े रहे निर्लज रूप से कि ये साधु यहां क्यों आया है, ये इसको यहां आने की क्या जरूरत है। अब सोचिए कि वही सब स्थान रहा होगा, गंगा जी का जल है, सब कुछ है, लेकिन देखिए देवता होकर भी कैसा उनकी महिमा लुप्त हो जाती है, कोई सेंस नहीं रहता। वो केवल 2 स्त्रियां थी और यहां पर हजारों स्त्रियां हैं, फिर भी उनका मन ठीक है, वो आकर्षित है अपनी पत्नी के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन भूल जाए, खत्म हो जाए। फिर श्लोक को देखते हैं। वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्प भद्र के, वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्प भद्र के, मानसे चैत्र रथ्ये च सरे में रामया रतः, मानसे चैत्र रथ्ये च सरे में रामया रतः।
वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथ्ये च सरे मे रामया रतः मानसे चैत्र रथ्ये च सरे मे रामया रतः। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर, अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर, ना कि अन्य स्त्रियों से, वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ्या में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। तो ये एक फोटो दिखाई जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि वो अन्य अन्य स्थानों पर भी गए, घूमने के लिए गए। यहां भी देखना है, ये भी देखना है। उन्होंने अर्थात कर्दम ऋषि ने वैश्रम्भ के देवताओं के उद्यान, वैश्रम्भक मतलब देवताओं के उद्यान, सुरसने यानी सुरसन, नंदने नंदन, इट सीम्स नंदन कानन के बारे में बात हो रही है, ये भी देवताओं का एक फॉरेस्ट है। मतलब जो मैं समझ रहा हूं, वैश्रम्भक जो है वो देवताओं का उद्यान है और नंदन जो है वो देवताओं का जंगल है। पुष्पभद्र के पुष्पभद्र, चैत्र रथ यानी चैत्र रथ च और मानसे मानसरोवर में रामया अपनी पत्नी के साथ रतः अनुराग भाव से रेमे यानी विहार किया। देखिए यहाँ पे रतः का मतलब रति मतलब वो गलत कार्य, गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम था तो बड़े उल्लास के संग अपनी पत्नी के संग इन सब स्थानों को दर्शन करने के लिए, वहाँ पे आनंद लेने के लिए गए। जैसे आप सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के संग गया, वहाँ पर एप्पल मिला, एप्पल खा रहा है, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, ऐसे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो भी यहाँ वर्णन नहीं कि क्या किए, लेकिन इसी प्रकार का वे आनंद लिए। अगला देख लीजिए, भ्राजिष्णुना विमानेना कामगेना महीयसा, भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेत चरन् लोकान् यथानिलः, वैमानिका नत्यशेत चरल्लोकान् यथानिलः भ्राजिष्णुना विमानेना कामगेना महीयसा, भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेत चरन् लोकान् यथानिलः, वैमानिका नत्यशेत चरल्लोकान् यथानिलः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा, भ्राजिष्णुना विमानेना कामगेना महीयसा, वैमानिका नत्यशेत चरल्लोकान् यथानिलः वैमानिका नत्यशेत चरन् लोकान् यथानिलः। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तो यहाँ ये एक फोटो दिखाई गई है कि जैसे हवा हर जगह जाती है, हवा तो रोक नहीं पाते हम लोग, ऐसे ही ये कर्दम ऋषि किसी भी ग्रह में जाने के लिए समर्थ थे। और वो इस लोक से उस लोक पे जा रहे हैं, इस लोक से उस लोक पे जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे प्लैनेट्स भी पड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से सैटर्न जाते ही होंगे आप लोग, हाँ हर चीज़ में हाँ, मैंने कहा कि जैसे आप लोग यहाँ से सैटर्न जाते ही होंगे, सैटर्न समझ, शनि ग्रह जाते ही होंगे, नहीं साइंटिस्ट हो नहीं गए आप लोग तो शनि जाएंगे तो बीच में शनि कौन जाएगा विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन शनि ग्रह जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे ग्रह पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, मंगल पड़ेगा, शुक्र भी पड़ेगा, बुध नहीं पड़ेगा, बुध इज क्लोजर टू सूर्य, लाइक दैट। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि बृहस्पति भी पड़ सकता है। तो यही बात बोल रहे हैं, भ्राजिष्णुना कामगेना, कांतिमान और इच्छानुसार उड़ने वाले, मतलब जो चमक रहा था विमान और अपनी उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था। महीयसा विमानेना, महान विमान से, अनिलह यथा, वायु के समान, लोकान चरण, सभी लोकों में घूमते हुए कर्दम जी वैमानिकान अत्यशेते, देवताओं से भी आगे बढ़ गए थे। देखिए शब्द क्या है, वैमानिक। वैमानिक मतलब जो विमान पर घूमते हैं। आप और मैं विमान पर घूमते हैं,
वो हवाई जहाज, टिकट कटाओ, वीजा लो, और क्या नहीं, वीजा नहीं सॉरी, पासपोर्ट लो, और बहुत चेकिंग करो, उसमें थोड़ी देर के लिए बैठने देते हैं, और कितना अनकंफर्टेबल होता है। एक सीट पे बैठे वही बेल्ट बांध करके बैठे रही, उसको उसको थोड़ा वैमानिक कहा जाएगा। तो वैमानिक मतलब देवता लोग जो विमान से घूमते हैं इधर से उधर। तो कह रहे हैं कि ऐसा विमान था कि अब देवताओं का विमान भी, देवताओं की जो ऑपुलेंस है उनके आगे फीकी हो गई। इसलिए कह रहे हैं वैमानिक अत्यशेता, अतिशय उसको क्रॉस कर गए, ये बात बोल रहे हैं। भ्राजिष्णुना विमानेना, उस विमान के द्वारा जो खूब चमक रहा था, और कामगेन महीयस, वह महान था और कहीं भी इच्छा अनुसार जाने वाला था। महान क्यों था? और उसमें वो विमान क्या था? वो तो पूरा महल था, महल लेके घूम रहे हैं। एक बात छूट गई कि देवता लोग महल लेके नहीं घूमते हैं, देवता लोग विमान में घूमते हैं। याद है ना आप लोग की माता देवहूति हर में पृष्ठे अपने महल के ऊपर खेल रही थी, कंदुकेना, वो गेंद से खेल रही थी, लेकिन उनको देखा उसने, विवाह वसु नाम के, विवाह वसु था, हाँ विवाह वसु नाम करके गंधर्व ने देखा, तो वो महल लेके नहीं चल रहा था, वो केवल विमान लेके चल रहा था, लॉरी उड़ने वाली लॉरी। वो देखा और वो धम से गिर गया। तो वहां ये वर्णन नहीं कि महल लेके चल रहा था वो, तो ये एक पूरा महल लेके चल रहे हैं जिसमें हजारों हजारों स्त्रियां हैं, हजारों, एटलीस्ट नॉट हजारों हजारों, लेकिन एटलीस्ट 1000 स्त्रियां हैं। तो और अन्य अन्य अद्भुत वस्तु भी वहां पे हैं। तो ऐसा विमान क्या, वो पूरा महल विमान है, वो लेके चल रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं वैमानिका नत्यशेता, जितने भी देवता हैं जो विमान से घूमते उनको वह क्रॉस कर गए, अर्थात उनकी जो लिमिट है, जो उनकी गति भी कह लीजिए, नहीं गति से नहीं अर्थ है यहाँ पे, जो ऑपुलेंस है उसको क्रॉस कर गए। चरण लोकान, और इस प्रकार से लोगों को चरण अर्थात क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे। यथा अनिल, जैसे हवा, कोई कहे कि रोका नहीं किसी ने, तो कह रहे हैं कि जैसे अनिल अर्थात वायु कहीं किसी के द्वारा रोका नहीं जाता है। भाई बोल सकते हैं ना कि ऐसे, जैसे मान लीजिए पहले बलराम माहौल था, तो कहीं प्रभुपाद डिसाइपल्स आएंगे और बाकी लोग कहीं और जाएंगे प्रसाद पाने के लिए, तो वहां हवा को भी रोक देते थे कि भाई ये हवा आएगी और ये हवा नहीं आएगी, ये तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो कह रहे हैं हवा जैसे हर जगह व्याप्त है, हर जगह जा सकती है, उसी प्रकार से ये उनका विमान जा सकता था। तात्पर्य, देवताओं द्वारा निवसित लोक अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है, किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से बिना रोक टोक के ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सके थे। इजी है। बृहस्पति अपने रेंज में घूम रहा है, पृथ्वी अपनी रेंज में घूम रही है, लेकिन ये कहीं पे भी घूम रहा है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में रहने वाली जीवात्माएं बद्ध जीव कहलाती हैं, अर्थात वे अन्यत्र जाने के लिए स्वच्छंद नहीं हैं। हम इस भूलोक के वासी हैं, हम अन्य लोकों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अन्य लोकों या ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल रहा है। अन्य किसी लोक की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे लोक में नहीं आ जा सकते। मतलब कहने का पॉइंट ये कि अगर कोई कहे कि चलो भाई हम विमान बना लिए और सूर्य में चलते हैं, तब जल नहीं जाएंगे। मान लीजिए विमान बना भी लिया, लेकिन सूर्य में जाएंगे तो फूक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई तो था जो सूर्य के बहुत निकट जा रहा था और वो उसका कुछ नहीं, कोई था उसके पंख जल गए थे या कुछ था, मैं भूल रहा हूं कौन था, लेकिन ऐसा था। एनीवेज जो भी हो, तो सबका भाई शरीर भी वैसा होना चाहिए ना। जैसे अगर आपको पानी के नीचे रहना तो पनडुब्बी में रहना होगा, ऐसा तो नहीं कि हम बस कूद जाएंगे पानी में और वहां पे रह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये लिमिटेशन है देवताओं की भी, लेकिन इनके लिए नहीं था। यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी लोक में जा रहे हैं तो उनका शरीर वहां के वातावरण से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, प्रपात यहाँ पे लिख रहे हैं नहीं हो रहा, ये भी आश्चर्य की बात है। किसी लोक में जाएं, शायद आप सही कह रहे हो, शायद जटायु के बारे में बोल रहे हैं, जटायु उनके पंख चल गए थे। बट पॉइंट इज दैट कि इनका विमान जा भी रहा था कहीं पे भी और वहां की परिस्थिति से प्रभावित भी नहीं हो रहा था। आश्चर्य, ठीक है। अब कल्याण प्रभु करें मास्क लेके, अब बताइए मास्क लेके कोई विहार करेगा? ये बताइए, अभी जो कोविड हुआ था उसमें मास्क जब लगाना पड़ता था, कितना बड़ा वो पनिशमेंट था भाई।
वो कान में रबड़ रस्सी इतनी खराब लगती थी, उसमें कोई खाना खा पाएगा ठीक से? पूरा बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए। ही डिड नॉट नीड एनीथिंग, कोई फैसिलिटी नहीं थी, वो बस उनकी योग सिद्धि से ऐसा हो रहा था। देखिए ये आश्चर्य नहीं, जब आप लोग वैकुंठ चले जाएंगे तो आपके पास भी सिद्धि हो जाएगी। वहां स्पष्ट लिखा है कि वैकुंठ के भक्त अनेक अनेक ब्रह्मांडों में जाते रहते हैं और वो भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। उनके लिए सब नियम नहीं। नारद जी भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई कह रहे हैं जटायु के भाई के संघर्ष हुआ था, जो भी हुआ हो, अब संपाति के संघर्ष हुआ तो बताए काहे नहीं आप? अब याद आया आपको, रामायण की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। खैर जो भी हो, वो गए, संपाति गए थे सूर्य के पास, तो उनके पंख चल गए थे, वो गिर पड़े थे। तो ये ऐसा उनके संग नहीं हो रहा है, ठीक है। अन्य किसी लोक की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे में नहीं आ जा सकते। जैसे कि देवता लोग ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं। देवताओं की लिमिट कहाँ तक है? वो स्वर्ग तक है, उसके ऊपर भी नहीं जा सकते। वो महरलोक और तपलोक, जनलोक, सत्यलोक ये नहीं जा सकते वो लोग ना। किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे और वे समस्त दिशाओं में आकाश में यात्रा कर सकते थे। यहां पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिल शब्द इस बात का सूचक है कि वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचर सकती है, उसी तरह से कर्दम मुनि भी ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। अब मान लो कोई आश्चर्य करे, भाई ऐसे कैसे कर लिया, तो उसका उत्तर वह अगले श्लोक में देंगे। उसको हम जल्दी नहीं करना चाहते, वो कल पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान की महिमा का वर्णन है। इसको एकदम हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।